हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट में शुरू किया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, आपने बहुत कमेंट किया कि सर इतिहास लेकर के आइए, इतिहास लेकर के आइए, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ प्यारे मित्रों। अब हम इतिहास आपके सामने लेकर के आया हूं और इतिहास के क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं मैं आपको बताते चलूँगा प्यारे मित्रों। किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके बारे में हम जिक्र करते चलेंगे। तो प्यारे मित्रों, इतिहास बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है और इतिहास बच्चों को बहुत ही उबाऊ लगता है, यानी कि बहुत ही मतलब एक प्रकार का जटिल सब्जेक्ट लगता है। लेकिन प्यारे मित्रों, अगर जो इसको क्रम वाइज अध्ययन करते जाएं ना आप, तो इतिहास बहुत ही आसान है। आप लोग डेट भूल जाते हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा युद्ध कब, कौन सा राजा कब शासन करना शुरू किया। इसमें प्रॉब्लम आती है, उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो क्रम से इतिहास को नहीं पढ़ते हैं बच्चे। तो प्यारे मित्रों, हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे और पूर्ण विश्वास रखिए आप लोग कि इतिहास पढ़ाएंगे ही आप लोग को हम, और आपको साथ साथ ऐसा लगेगा कि इतिहास दिखा भी रहे हैं प्यारे मित्रों आप लोग को। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि आप हमारा वीडियो अंत तक देखेंगे और हर एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम इतिहास को डालते रहेंगे यूट्यूब पे, और आप क्रम से उसको देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए बच्चे, बात करते हैं इतिहास। तो प्यारे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम इस बात का जिक्र करेंगे कि है इतिहास। इतिहास है क्या? इतिहास है क्या? तो बहुत ही आसान यहाँ से आपको पता चलेगा कि इतिहास है क्या, बहुत ही आसान तरीके से। इति का मतलब होता है बच्चे पुराना, पुराना या पुरानी, और हास का मतलब होता है घटना, घटना। तो बस हो गया, इसका परिभाषा मालूम हो गया कि पुरानी घटनाओं के बारे में बताने वाला शास्त्र या पुरानी घटनाओं को बताने वाला विषय ही इतिहास कहलाता है बच्चे। तो पुरानी घटनाओं के बारे में, अर्थात मान लीजिए कि आज कल ही अगर जो कोई घटना घटती थी, कल ही कोई घटना घटी होगी प्यारे मित्रों, तो आगे चल करके वो इतिहास बन गई। तो कहने का मतलब पुरानी घटनाओं का जिक्र करने वाला विषय ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कि इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। मैं एकदम 100% आपको बता देना चाहता हूं कि आपको अगर जिस बच्चे को इतिहास में प्रॉब्लम होती होगी वो बस इस चैनल पर आ जाए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसको इतिहास सबसे बेहतर समझ में आएगा। हर एक सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के आगे फीकी पड़ जाएगी अगर जो इतिहास हमसे पढ़ लिया प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इतिहास यानी कि पुरानी घटनाओं का जिक्र करने वाला सब्जेक्ट ही क्या है? इतिहास है बच्चे। अब एक चीज समझना यहां से, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास सबसे पहले लिखना शुरू कौन किया था प्यारे मित्रों? तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। इतिहास सबसे पहले लिखने का कार्यक्रम किया था हेरोडोटस महोदय ने। हेरोडोटस महोदय हैं कहाँ के थे? तो वो यूनान के थे। यूनान के हेरोडोटस महोदय ने सबसे पहले इतिहास लिखने का प्रयास किया था मित्रों। और कहीं पूछता है कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या रखा जाता है? संस्कृत में उनका नाम माना जाता है हरिदत्त। उनका नाम क्या था? हरिदत्त। और यह यूनान के रहने वाले थे। और पूछा जाता है कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था? तो हिस्टोरिका। तो प्यारे मित्रों, अगर जो आपसे पूछा जाए, पहला पॉइंट बहुत ही प्यारा पॉइंट होगा, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है प्यारे मित्रों? तो याद रखिएगा हेरोडोटस महोदय को। हेरोडोटस महोदय को कहा जाता है इतिहास का जनक। याद रखिएगा, हेरोडोटस महोदय को इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये थे कहाँ के? तो यूनान के थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के थे। इनका संस्कृत नाम आपसे पूछा जाए, संस्कृत नाम इनका क्या था? संस्कृत नाम क्या था? तो हरिदत्त।
हरिदत्त। यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है प्यारे मित्रों। इनकी रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना का नाम था, रचना थी हिस्टोरिका। इनकी रचना कौन थी? हिस्टोरिका। इनकी रचना का क्या नाम था? हिस्टोरिका। और याद रखिएगा, पेलपोशियन नामक युद्ध जो हुआ था उसका जिक्र किए थे। पेलपोशियन नामक युद्ध का जिक्र किया गया था इसमें। बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले हेरोडोटस ने कौन सी रचना लिखी थी इतिहास से संबंधित? तो उसका नाम था हिस्टोरिका। और यही हिस्टोरिका किस पर आधारित थी? तो पेलपोशियन नामक एक युद्ध हुआ था उस समय में, उसी का जिक्र किए थे इस पुस्तक में। और प्यारे प्यारे मित्रों, एक और बात ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस महोदय को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता की संज्ञा किसने दिया था? तो यह संज्ञा हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता भी लिखते हैं, का पिता की संज्ञा ये किसने दिया था बच्चे? हेरोडोटस महोदय को इतिहास का पिता की संज्ञा किसने दिया था? तो यह यूनानी एक दार्शनिक थे जिनका नाम था सीसरो महोदय ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। तो प्यारे मित्रों, यह रोमन दार्शनिक थे। यह जो सीसरो थे वो क्या थे? रोमन दार्शनिक थे। तो चलते हैं, अब इसके आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों। ये तो बेसिक सी जानकारी आप जान गए कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो हिस्टोरिका प्रथम इतिहास की पुस्तक मानी जाती है और यह अफवाहों से परिपूर्ण, आजकल के जो विद्वान हैं इस पुस्तक को कहते हैं कि ये अफवाहों से परिपूर्ण पुस्तक थी, रचना थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास का एक खाका हम लोग तैयार करेंगे बच्चे, इसलिए करेंगे ताकि आप लोगों को इतिहास को समझने में और भी बेहतर तरीके से आसान बन जाइए। ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल आसान बन जाएगा। देखिए, जो इतिहास है प्यारे मित्रों, इसको हम अध्ययन के दृष्टि से 3 भाग में बांट सकते हैं। इसको अध्ययन के दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन के दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में। प्रथम होगा प्रागैतिहासिक काल। यह बच्चे इसी को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसी को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसी को प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, इसको पाषाण काल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब एक बात सुनिए बच्चे, इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, प्यारे प्यारे मित्रों, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर जो ये खाका आपने समझ लिया तो इतिहास पढ़ने में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रागैतिहासिक काल प्रथम काल माना जाता है, इसी को पाषाण काल। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। और बच्चे जो तीसरा काल होगा उसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो ऐतिहासिक काल। तो देखिए 3 काल हमने लिख दिया आपके सामने। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, और इन्हीं तीनों में पूरा इतिहास को हम समेट लेंगे बच्चे। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। इतिहास का ऐसा चरण जिसका कोई लिखित विवरण प्रस्तुत न हो, जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो, वह समय, वह काल जिसका
लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो। तो याद रखिएगा बच्चे, आप प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? तो वह काल जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं बच्चे? तो ऐसा काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त हो बट उसे पढ़ा नहीं गया हो। लिखित विवरण प्राप्त हो वह काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त हो किंतु पढ़ा न जा सका हो, नहीं जा सका हो। तो याद रखना बच्चों कि ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो प्राप्त है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो वह आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। तीसरा जो है बच्चे ऐतिहासिक काल। तो वह काल जिसका लिखित विवरण प्राप्त है तथा पढ़ा भी जा चुका हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो उम्मीद है इतनी बात सीख गए होंगे प्यारे मित्रों कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इसके बाद प्यारे मित्रों, हम लोग बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है बच्चे उसको कितने भागों में बांटते हैं। देखिए नोट्स बनाते चलिएगा प्यारे बच्चे, नोट्स जरूरी है बनाना। प्रागैतिहासिक काल जो है ना बच्चे, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला होगा पूरा पाषाण काल और दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। देखिए बच्चे पूरे इतिहास का जड़ बता रहा हूं, कैसे कैसे पढ़ना है आप लोग को, और निश्चित ही ये जड़ समझ गए तो कभी भी आप इतिहास भूलेंगे नहीं। तो देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो याद रखिएगा, हम बता दिए कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं बच्चे? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और प्यारे प्यारे बच्चे जो पूरा पाषाण काल है इसका डेट क्या है, इसको कब से हम पढ़ते हैं? तो अज्ञात से लेकर अज्ञात, यानी कि सबसे पुराना इतिहास यही है पूरा पाषाण काल। तो अज्ञात से लेकर के और 8000 ईसा पूर्व तक की जो घटना होगी ना बच्चे, उसको हम पूरा पाषाण काल की घटना कहेंगे। पूरा पाषाण काल इसलिए कहा गया है कि उस समय जो आदि मानव था अत्यधिक पत्थरों का प्रयोग करता था अपने जीवन में, उनके जीवन में बहुत ही पत्थरों का उपयोग था, उपयोगी सिद्ध था पत्थर, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। तो अज्ञात से लेकर के 8000 ईसा पूर्व की जो घटना है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाएगा। और बच्चे दूसरा बात यहाँ से कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व से लेकर के और 4000 ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व की जो घटना होगी ना वो किस में रखी जाएगी? मध्य पाषाण काल में रखी जाएगी। याद रखिएगा बच्चे, जो भी हम आपको चीजें बता रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाते चलिए आप लोग, इसका नोट्स बहुत जरूरी है बनाना। अब देखिए यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था राजस्व विभाग के इंटरव्यू में जब हम गए थे, तो हमसे अनिल कुमार दमिले जो आईएएस थे उस समय उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि आप ये बताओ कि इतिहास में जो मध्य पाषाण काल माना गया है उसका डेट कब से कब तक रखा गया था।
तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यही हमने जवाब दिया था 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। तो ध्यान रखिएगा, जो भी खाका तैयार कर रहा हूं आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट होगा कि नौ पाषाण काल का कार्यक्रम कब से कब तक मानेंगे, तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के और ये जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व तक। 4000 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चे और 2500 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग कहेंगे नवपाषाण काल। तो उम्मीद है चीजों को आप सीख रहे हो। देखिए बच्चे, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व आए, फिर उससे घट के 8000 से 4000 पर आ रहे हैं, घटते घटते 4000 से 2500 पे आ रहे हैं। बच्चे ईसा पूर्व है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात अभी चल रही है। तो अब वो घटते हुए आएंगे, फिर 1 ईस्वी में आएंगे, ईसा मसीह जी का जन्म कराएंगे, फिर वहां से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हमारा डेट क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व कब होता है और ईस्वी कब होता है, इस चीज को भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 8000 से घटते हुए 4000, फिर 4000 से 2500, ऐसे ऐसे घटते घटते बच्चे आएंगे 1 पर, 1 से फिर हमारा डेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो प्यारे बच्चे जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। इसको कितने भागों में बांटेंगे बच्चे, 2 भागों में बांटेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटेंगे। पहला होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, देखिए ना बच्चे, एक बार यही तो क्वेश्चन सिविल में पूछ दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त और लोकप्रिय नाम क्या रखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसका सबसे लोकप्रिय नाम क्या है, हड़प्पा है। तो हड़प्पा सभ्यता ये पहला हो गया। और दूसरा होगा वैदिक सभ्यता। दूसरा होगा बच्चे क्या, वैदिक सभ्यता। और ये दोनों सभ्यताएं जो हैं वो आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती हैं। तो बच्चे जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ से शुरू होगा, तो फिर यहाँ से डेट उठा लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक। तो याद रखना बच्चे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। तो बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, अभी सिविल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल क्या माना जाएगा। तो ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल अगर जो सिविल के पैटर्न से एग्जाम दे रहे हैं तो 2350 से लेकर के 1750 मानेगा। लेकिन अभी फिलहाल में अधिकतर जो विद्वान है वो क्या डेट माने, इसको सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सर्वमान्य काल माना गया है, इसको नोट में लिख लीजिए। लेकिन यहां पर हम एसएससी तक की बात करेंगे तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे बच्चे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जब हम लोग बात करेंगे मित्रों, तो वैदिक सभ्यता जो है ये चलेगा आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, और ये आ जाइए 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। तो देखिए जो वैदिक सभ्यता है बच्चे वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा और इसी में आर्यों का आगमन होगा। इसको डिटेल हम पढ़ाएंगे, अभी इतिहास का खाका तैयार कर रहे हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, प्यारे प्यारे मित्रों आप ये बताओ कि 1500 से घटते घटते 600 ईसा पूर्व में गए, अब 600 से घटते घटते 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, फिर उसके नीचे आते जाएंगे, फिर 1 पे आएंगे, ईसा मसीह का जन्म होगा, फिर आगे बढ़ेंगे और आज आएंगे तो 2020 में आएंगे। प्यारे मित्रों समझ रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को हम क्रम वाइज आपको पढ़ाते चलेंगे बच्चे। तो जो वैदिक सभ्यता है ना बच्चे आपके सिलेबस में दिया है 2 भाग में, तो वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में बांट लेंगे बच्चे, 2 भागों में बांटेंगे। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटेंगे बच्चे, तो 2 भागों में। प्यारे प्यारे मित्रों ध्यान से इसको समझते रहिए। वैदिक सभ्यता को जब 2 भागों में बांटेंगे तो पहला होगा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल,
ऋग्वैदिक काल। बच्चे ध्यान रखना प्यारे मित्रों, समझ लीजिएगा जो ये खाका मैं तैयार कर रहा हूं ना, इसको यदि आपके दिमाग में फिट हो गया, यह आपके दिमाग में फिट हो गया तो समझ लीजिए कि इतिहास को पढ़ने में क्रम वाइज आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वैदिक काल होगा ना बच्चे, इसका जो कार्यकाल होगा, इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व को ही तो हम लोग बीसी लिखते हैं, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले की बात है। अब ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की घटना को हम वैदिक ऋग्वैदिक काल में रखते हैं बच्चे। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो होगा 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की घटना जो है बच्चे, उसको हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद है चीज़ों को आप समझ रहे हैं प्यारे मित्रों। इसके बाद बात करेंगे ऐतिहासिक काल की बच्चे। जो ऐतिहासिक काल होगा ना, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे बच्चे। जो पहला हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। तो बच्चे ये पहला भाग होगा प्राचीन भारत का इतिहास, और मेरे भाई दूसरा भाग होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा पार्ट होगा बच्चे, जो तीसरा पार्ट होगा वह हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो उम्मीद है बच्चे ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। आधुनिक भारत का इतिहास, देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास होगा ना बच्चे, इसका जो प्राचीन भारत का इतिहास होगा, इसका कार्यक्रम कब से मानेंगे तो 600 ईसा पूर्व से, यानी कि जब से 16 महाजनपदों का उदय हुआ तब से बच्चे, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, 600 ईस्वी से 712 ईस्वी में आ गए, ईसा पूर्व से ईस्वी में आ गए, समझ रहे हैं ना। 712 में ही तो 712-11 में ही तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था, तो वह आक्रमणकारी कौन था, तो वह कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब से आया था और भारत पर आक्रमण किया था, और बहुत ही भयावह वो आक्रमण था उसका। तो यहां से देखिए 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, तो ईसा पूर्व से ईस्वी में चले गए, अर्थात 1312 वर्ष की कहानी। 600 इसमें है, 600 इसमें, 1200 और फिर 100, 1300 और 12, 1312 वर्ष की कहानी इसके अंदर है बच्चे। 600 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा मसीह के पहले से लेकर के फिर एक पर आया होगा, फिर वहां से 712 ईस्वी तक चले गए। अब यहां से डेट जो है बच्चे वो बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है बच्चे, वो 712 से लेकर के, ये 712 से लेकर के ईस्वी से लेकर के, और यह आपका 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक। तो बच्चे एक बात मुझे बताइए, 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो आया था, भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, वो 712 ईस्वी में, और यह प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं से शुरुआत हो जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया, और 1707 ईस्वी में एक महान मुस्लिम व्यक्ति की, एक राजा की मृत्यु हुई थी, जिसका नाम था औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है।
वह उसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। तो प्यारे मित्रों फिर आगे चलेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947, 1707 से ईस्वी से 1947, या कहीं कहीं बच्चों आप देखेंगे तो इसको लिखा रहेगा आज तक, 1707 से 1947 ईस्वी तक। तो बच्चे ये है पूरा इतिहास का खाका आपके सामने। इन डेटों के अंतर्गत हम लोग को इतिहास पढ़ना है बच्चे। और आपको मैं बता दे रहा हूं, अगले वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आपको या तो प्राचीन भारत का इतिहास, या तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, या तो आधुनिक भारत का इतिहास लेके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा दायित्व ये होगा कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम थोड़ा सा आपको जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर इतिहास को क्रम वाइज हम आपको लेके चलेंगे। और ये विश्वास दिला देना चाहता हूं प्यारे मित्रों कि आपको इतिहास बहुत ही बेहतर तरीके से मैं सिखा दूंगा। ऐसे सिखाऊंगा बच्चे, बस आप नोट्स बनाते चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, कि ताकि सब लोग इस चीज़ को पढ़ें और हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को पढ़ा सकें। तो बच्चे ध्यान रखना, इतिहास बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आप नोट्स बनाते चलिए और मेरे साथ मेहनत करते चलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे मित्रों।